गुड आफ्टरनून ऑफिसर्स, कैसे हो सब? मजे में? होप यू पीपल आर डूइंग वेल। एज यू नो डियर ऑल, आप लोग का एक LIC के अंदर एक नया वैकेंसी आया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर। इट्स मीन जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट से जो सा मैम आप लोग का AO के अंदर जो लीगली जो चीज़ ब्रांचेस आती रहती है, जैसे कि हम टॉपिक तो लीगल आता है, आप लोग का CS के अंदर आता रहता है। ये सब वेराइटीज ऑफ वैकेंसीज अभी आ चुकी है। नियर अबाउट कितना वैकेंसी है, प्रीलिम कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, चलो जानते हैं। लुक, पॉइंट नोटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि डियर ऑल ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर AE सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वैकेंसी है। गेटिंग नेक्स्ट वन इज योर, यहाँ पे कुल मिला के आप लोग का वैकेंसीज भी डिक्लेयर किया गया है, जो कि सिविल के अंदर कुल मिला के 50 पोस्ट है एंड आप लोग का इलेक्ट्रिकल के लिए 31, कुल मिला के इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर डियर ऑल 81 वैकेंसी से आया है। गेटिंग नेक्स्ट वन, हम बात करें तो आप लोगों का AAO के अंदर जैसे CA CS आप लोग का एक्चुरियल एंड इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट एंड AO का लीगल के अंदर कुल मिला के ये सब सारे के सारे स्पेशलिस्ट के अंदर काउंट होते हैं। गेटिंग, तो इसके अंदर कुल मिला के 410 पोस्ट का वैकेंसी है। क्लियर? इंजीनियरिंग के अंदर 81 एंड AO के अंदर वो जो लीगल आप लोग का एक्चुअल CS CA एंड आपका स्पेशलिस्ट, इसके अंदर आप लोगों का कुल मिला के 410 पोस्ट का वैकेंसी है। ये सब उसका रूल रेगुलेशन है, तो क्लियरली वो मेंशन करके रखा गया, तो आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट वन हम बात करें तो डियर ऑल रिजर्वेशन। एज यू नो सभी रिजर्वेशन के अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, वो ये टर्म कंडीशन गिवन है, पढ़ लेना, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करें इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डियर ऑल एक्टिविटी, मतलब क्या क्या सब एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, प्रीलिम कितना स्टेज के अंदर जाएंगे, सभी को पता होता है। एक सामने में अगर AO का वैकेंसी आता है तो एक प्री एग्जाम होगा, एक मेंस एग्जाम होगा, एक इंटरव्यू होगा और एक प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल बोर्ड भी एक होता रहता है, जो आफ्टर मेंस एंड इंटरव्यू के बाद वो होती है। गेटिंग, तो हम बात करेंगे तो ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो चुकी है डियर ऑल। इट्स 16 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक इसका लास्ट डेट रहेगा। क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप लोग का प्रीलिम एग्जाम 3 अक्टूबर के अंदर आ जाएगी। इट्स टेंटेटिव बोला गया है एंड नियर अबाउट आप लोगों का एक महीने के बाद आप लोगों का 8 नवंबर के अंदर उसका मेंस पेपर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें तो आगे जाके देख लेना क्या क्या सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज यू नो डियर ऑल, आप लोग अगर इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर डालते रहते हो तो सिविल और इलेक्ट्रिकल अगर किए होंगे तो बीटेक मस्ट करना मैंडेटरी है। पॉइंट ऑफ रिमेंबर, मिनिमम आपका एज रहेगा 21 से लेकर 30 ईयर तक, जो कि BTech सिविल के अंदर आप लोग का इंजीनियरिंग करते होंगे। और सारे इंजीनियरिंग तो डियर ऑल AICTE के अंदर ही रिकॉग्नाइज नहीं होता रहता है। गेटिंग नेक्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रिकल का भी वही है, 21 और 30 ईयर। अगर हम बात करें AO तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहाँ पे भी बैचलर डिग्री इन चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आपको करना मैंडेटरी होता है। और ये कंपनी सेक्रेटरी AAO सारा का सारा चीज़ें आप लोग इसको गौर कर लेना। नेक्स्ट वन इज योर, बात करें तो आप लोगों का SC ST कैंडिडेट, जैसे सारे एग्जाम के अंदर कुछ एज रिलैक्सेशन होता है, तो डियर ऑल इसी के अंदर भी कुछ एज रिलैक्सेशन है स्पेशलिस्ट के अंदर। अगर कोई SC ST है तो 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD जनरल के लिए 10 साल, SC ST होगा तो 15, OBC के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट सैलरी नियर अबाउट डियर ऑल आप लोगों को 90,000 से लेके 1,20,000, ये बहुत ह्यूज अमाउंट होता है डियर ऑल। इसलिए जॉब पाना थोड़ा डिफिकल्टी हम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो बंदा प्रैक्टिस करते करते जाएगा जॉब आसानी से ले लेगा। तो प्रैक्टिस कभी मत छोड़ो। अगर कोई एक जॉब नहीं हो रहा है देन लीव इट, आप लोग दूसरे जॉब के लिए ट्राई करते रहो। बट पॉइंट टू रिमेंबर, प्रैक्टिस जो बच्चा करते 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 जाएगा उसके लिए एग्जाम बहुत ईजी होने वाली है। गेटिंग नेक्स्ट, आगे हम बात करेंगे तो प्रोबेशन पीरियड रहेगा एंड आप लोगों का गारंटी बॉन्ड रहेगा एंड एप्लीकेशन फी सारे जैसे आप लोगों का असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर जैसा रजिस्ट्रेशन फी है, यहाँ पे भी वैसा डियर ऑल आप लोगों का इंटीमेशन चार्जेस रहेगा। जो SC ST कैंडिडेट के लिए 85 रुपीज़ प्लस GST अमाउंट एंड अदर कैंडिडेट के लिए 700 रुपये प्लस GST अमाउंट रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलरेडी आई टोल्ड यू डियर ऑल, प्रीलिम एग्जाम। पॉइंट ऑफ रिमेंबर, एज ए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर वहाँ पे जो था वो एक प्रीलिम के अंदर जाओ तो ऐसा कोई नेगेटिव मार्क नहीं था, बट यहाँ पे स्पेशलिस्ट के अंदर डियर ऑल ऐसा नेगेटिव मार्क है। देख लो, वो प्रीलिम एग्जाम फॉर ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए जब आते हो तो क्लियरली वो मेंशन करके रखा गया है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्क। लुक, पॉइंट ऑफ रिमेंबर,
Prelim exam consists of objective. It will be test will be conducted online. The test have 3 sections separately, and for every wrong answer 1/4 of the mark assigned to that question will be deducted as a penalty to arrive at a correct score. If a question is left blank, then ये no answer. ये सब चलो सभी को पता होगा, बट पॉइंट टू रिमेंबर यहाँ पे नेगेटिव मार्क होता है प्रीलिम एग्जाम के अंदर. यहाँ पे एक अच्छा चीज होता है डियर ऑल, प्रीलिम एग्जाम के अंदर नेगेटिव है, बट मेंस के अंदर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क. गेटिंग? ये चीज दिमाग में रख लो. मेंस एग्जाम के लिए स्पेशलिस्ट के अंदर कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है, बट प्रीलिम के लिए होता है. देख लो, जैसे IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, ऐसे यहाँ पे भी डियर ऑल LIC के अंदर भी प्रीलिम एग्जाम के अंदर सेम क्राइटेरिया है. मतलब वही रीजनिंग के अंदर 35, काउंट के अंदर 35, इंग्लिश के अंदर 30, कुल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क का रहेगा. 1 घंटे का टाइम रहता है. मेंस पेपर में बात करें तो क्लियर वो मेंशन है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्क नहीं है डियर ऑल. आप लोगों का क्राइटेरिया वही रहेगा, जैसे आप लोग का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 100 एंड मार्क रहेगा 150 क्वेश्चन, सॉरी 150 मार्क, एंड आप लोग का टाइम ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट. क्लियर? एंड आप लोग का प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए वही आपका 60 मिनट. नेक्स्ट वन इज योर इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्ट के लिए अनदर 30 मिनट. गेटिंग? नेक्स्ट वन इज योर फेज 1 प्रीलिम लीगल, जो AAO का लीगल जो कंटेंट होता है सामने, उसी के अंदर आप लोग का वैकेंसीज आया है, जो कि यहाँ पे भी वहाँ पे मेंशन किया गया है. जैसे सामने में इंजीनियरिंग स्ट्रीम, वैसे इसे AAO लीगल के अंदर भी आ रहा है. पॉइंट ऑफ नंबर, प्रीलिम के अंदर नेगेटिव मार्क रहेगा, बट इसका जब मेंस में आएंगे तो नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा. क्राइटेरिया जैसे वहाँ पे यहाँ पे वैसे प्रीलिम का ही सेम टू सेम है. एंड मेंस एग्जाम दे दोगे तो मेंस एग्जाम के अंदर भी देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क. देख लो, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करके रखा गया है डियर ऑल, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन. तो इसको प्लीज फोकस करना. नेक्स्ट वन इज योर, केवल इसका गाइडलाइन ये सारा का सारा एग्जाम के अंदर पढ़ते रहना, और ऑनलाइन फिलअप करने के लिए इसका साइट होता है डियर ऑल, URL जिसका होता है www.licindia.in. कैरियर साइड में जाओ, वहाँ पे क्लियरली आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा. क्लियर? जैसे कि ऑलरेडी आई टोल्ड यू, बहुत सारे ऐसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको बोलते रहते हैं, चारों चीज़ हमारे हमेशा पास में रखना डियर ऑल. फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन, आप लोग का थंब, इसका सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लेना, ताकि ये फॉर्म भरने में बहुत आसान हो जाएगा. फेज 3 एग्जाम, जो कि सभी को पता है, इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू राउंड के अंदर जैसे आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे, मेंस और इंटरव्यू राउंड को लेके आप लोगों का एक प्री रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाली है. ये मोस्ट होगा, ऐसा कि नहीं आप लोग को प्रीलिम क्वालिफाई कर लोगे, मेंस क्वालिफाई कर लोगे, इंटरव्यू हो जाएगा तो आपका जॉब हो जाएगा. नो, नॉट एट ऑल. उसके बाद डियर ऑल एक प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको फेस करना पड़ेगा. क्लियर? नेक्स्ट वन, ये सब रूल रेगुलेशन है. बस इसके अंदर जितना भी चीज़ है, हाउ टू अप्लाई, ऑलरेडी टोल्ड यू. सामने में ये फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन एंड थंब, सारा का सारा चीज़ सेव करके रख लेना. नेक्स्ट वन, गाइडलाइन, वही टर्म कंडीशन गिवन है, चेक कर लेना सारा का सारा. बस इतना चीज़ें डियर ऑल, स्कैनिंग करके सब रख लेना. यही चीज़ को लेके फोकस करते जाओ. बहुत जल्दी सामने ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 16 अगस्त से लेके. जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई करते करते जाओ. एंड कोई कुछ क्वारी होगा तो सामने हमारे बानी के अंदर जितना भी ब्रांचेस है, सारे ब्रांचेस के अंदर जाके इंक्वायरी करो. एंड अगर आप लोग अवेलेबल नहीं तो आप कॉल में भी बात कर सकते हो. इसके लिए एक नया स्पेशलाइज्ड एक बैच हम स्टार्ट करते जा रहे हैं सारे हमारे वानिक सेंटर के अंदर. जितना जल्दी हो सके इसको यूटिलाइज करो, नॉलेज को ब्रॉड करो एंड स्पीड टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करो. होपफुली आप लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर लो. गेटिंग डियर ऑल, थैंक यू, बाय बाय.